हाय मेरे प्रिय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगेंद्र प्रसाद। जैसा देख रहे हैं पीएम आवास योजना नई ग्रामीण फॉर्म भरना शुरू हो गया। आवेदन कैसे करें, सारा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। जो केंद्र सरकार दे रही है पैसा जो कि घर बनाने के लिए। अगर वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 देश की गरीब मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2025 तक देश के हर गरीब परिवार के पास एक पक्का घर उपलब्ध कराना, ताकि वह सम्मानजनक जी सके। तो इस प्रकार से दोस्तों सारा डिटेल इसमें बताया जाएगा। सरकार का यह सपना है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे और सभी को बुनियादी आवास की सुविधा मिले। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अभी भी झोपड़ियाँ या कच्चे मकानों में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सारा डिटेल आपको बताया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब मजदूर और ज़रूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द इन लोगों को रहने के लिए उचित आवास मिल सके। नई आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि उन सभी परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिसके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है। यह योजना न केवल आवास की समस्या का समाधान करती है, बल्कि गरीब परिवारों के लिए जो कि जीवन स्तर में सुधार लाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों सारा डिटेल आपको बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। सरकार इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे लाभार्थी अपना समय का घर बना सके। यह सहायता न केवल निर्माण कार्य के लिए बल्कि इनमें शौचालय निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी प्रावधान है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जीवन स्तर में समग्र सुधार होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस योजना का सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत व्यापक है, क्योंकि यह गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जब किसी के पास अपना घर होता है तो उनमें आत्मविश्वास और सम्मान की भावना आती है। महिलाओं और बच्चों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें सुरक्षित आवास मिलता है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है, क्योंकि स्थानीय निर्माण कार्य से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड जिनका पूरा होना अति आवश्यक है। सबसे पहले शर्त यह है कि आवेदक के पास वर्तमान में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। बीपीएल सूची में परिवार को इस योजना में नाम होनी चाहिए, जो कि प्राथमिकता दी गई है उन सूची में नाम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इन योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। यह वर्गीकरण सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको डिटेल से बताया जा रहा है, जो कि आपको समझने का प्रयास करना। एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि आवेदक के पास परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई आयकरदाता होना चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से मिल सके जो परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से स्थिर है, उन्हें इस योजना से अलग रखा गया है। इससे सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और वास्तविक गरीब परिवार तक यह लाभ पहुंच पाता है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट जो कि आप देख रहे हैं इसमें जाना है और आपको ऑनलाइन कर लेना है, या कैफे में भी जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चलिए आगे और डिटेल से जानते हैं। तो इस प्रकार से इस योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता निर्धारित उनके क्षेत्र के आधार पर किया गया है। देखिए, क्षेत्र के आधार पर किया, जैसा आपका क्षेत्र है उसके अनुसार पैसा मिलेगा। देखिए, अगर समतल मैदानी भाग में आप रहते हैं तो देखिए 1,20,000 आपको मिलेगा। अगर आप उबड़ खाबड़ पहाड़ी पठार क्षेत्र में रह रहे हैं तो 1,30,000 आपको मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको सारा डिटेल बताने का काम किया जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस
मुख्य राशि के अतिरिक्त लाभार्थी को मनरेगा योजना के तहत 90 से 95 दिन का मजदूरी भी मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा जो कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा चीज़ आपको बताएगा। इसमें आपको लगेगा आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जमीन का रसीद लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, जो कि आदि और कुछ भी लग सकते हैं। सारा चीज़ आपको सुरक्षित अपने पास रख लेना, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। तो चलिए और आगे जानने का प्रयास करते हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर ले और ताकि आपका आवास मिलने का काम करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित न्यूनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए जो कि आपका साइट दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ, इसमें जाकर आधिकारिक वेबसाइट या अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें, ताकि शर्तें और नियम सरकारी निर्णयों के अनुसार बदल सकते हैं। आवेदन से पहले सभी पात्रता मापदंडों की जांच आवश्यक कर ले, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं सारा डिटेल आपको बता दिया। फिर भी अगर कहीं पर आपका कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के जरिए जानकारी ले सकते हैं, और कोई सुझाव भी देना हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देखिए, पहले अपने एरिया से पता कर ले, जानकारी कर ले कि भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है, तभी आप भरने का काम करें। ओके दोस्तों, नमस्कार।